Hello students, as in the last video we discussed about the northwest corner method to solve the transportation problem. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की दूसरी मेथड है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसकी एल्गोरिथम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम फर्स्ट इनिशियली पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में ये फाइंड करते हैं कि हमारी लीस्ट यूनिट कॉस्ट कौन सी है, और सबसे पहला जो एलोकेशन होता है वो लीस्ट कॉस्ट के बेसिस पे होता है। तो फाइंड उसके कुछ स्टेप्स हम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। तो ये हमारी अगर एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल है तो इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हम लीस्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं। सिंस 8 इज़ द लीस्ट कॉस्ट, यहाँ पर जो लीस्ट कॉस्ट है वो कितनी है, 8 है। दिस इज़ द सप्लाई, ये आपको दी है सप्लाई। दिस इज़ द डिमांड, ये आपको दी है डिमांड। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया था। तो हम देखते हैं कि इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, सेम आउटपुट मिलता है या आउटपुट में कोई चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड में फाइंड द लीस्ट यूनिट कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। हम वो सेल सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, कम से कम या मिनिमम है या लीस्ट है। ठीक है, दैट इज़ अगर हम सप्लाई सेंटर S3 से डेस्टिनेशन D2 में सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट कितनी है, 8, विच इज़ लीस्ट इन द होल ट्रांसपोर्टेशन टेबल, जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में सबसे कम कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट में उसके बाद हम एलोकेट करते हैं द मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो एलोकेट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम इट्स सप्लाई एंड डिमांड, उसकी सप्लाई और डिमांड से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आफ्टर सब्ट्रैक्शन जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है देन रिमूव द रो और कॉलम विच हैव ज़ीरो इन सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद हम उस रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं जिस रो या कॉलम की वैल्यू सप्लाई और डिमांड के लिए क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फिर एक नई इटरेशन यानी नया इटरेशन करते हैं, नई टेबल बनाते हैं। नई टेबल में सेम मेथड फिर से फॉलो करेंगे और इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास सिंगल रो या सिंगल कॉलम ना हो जाए। जब सिंगल रो सिंगल कॉलम आ जाता है तो होल एलोकेशन कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट फाइंड द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द एलोकेटेड वैल्यू टू द सेल यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उस सेल की यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से एलोकेटेड वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यूज़ LCM टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एंड द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज देयर आर 4 डेस्टिनेशंस एंड 3 सोर्सेज। हमारे पास 3 सप्लाई सेंटर हैं और 4 डेस्टिनेशन है जहां हमने सामान पहुंचाना है। द सप्लाई कैपेसिटी इज़ गिवन फॉर ईच सोर्स, हर सोर्स के लिए सप्लाई कैपेसिटी आपको दी है। एंड द डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट और डिमांड इज़ गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ बैलेंस और नॉट। तो ऐड द सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई ऐड करेंगे और डिमांड ऐड करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेबल प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। तो हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस के लिए कंडीशन है टोटल सप्लाई मस्ट बी इज इक्वल टू टोटल डिमांड। टोटल सप्लाई इक्वल होनी चाहिए किसके, टोटल डिमांड के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करने के लिए हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं टेबल दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। D1, D2, D3, D4 एंड देन सप्लाई। Here the sources, there are 3 sources S1, S2 and S3 और इसके नीचे लिख देंगे डिमांड। तो इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू एलोकेट कर लेते हैं जो वैल्यूज़ हमें दी हैं ट्रांसपोर्टेशन टेबल में। नाउ द वैल्यूज़ आर 19, 30, 50, 10, 19, 30, 50, 10 and supply is 7. Second is 70, 30, 40, 60, 70, 30, 40, 60 and the supply is 9.
थर्ड इज़ 48, 70, 20, and the demand supply is 19. The demand is 18, sorry. The demand is given as 5, 8, 7, 14, 7, 14. तो एट द सप्लाई ये भी 34 आ रही है, एट द डिमांड ये भी 34 आ रही है. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस. प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस प्रॉब्लम है. अब इसके बाद हम एलोकेशन करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड से. देन फाइंड द लीस्ट कॉस्ट इन द होल ट्रांसपोर्टेशन टेबल. तो पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में सबसे लीस्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं. तो हमारी यूनिट कॉस्ट ये है, ठीक है. दीज आर द डिमांड एंड दीज आर द सप्लाई, ये एलोकेट करने हैं. तो इस टेबल में यहाँ तक टेबल और यहाँ तक टेबल है हमारी. तो इस मैट्रिक्स में अगर हम लीस्ट कॉस्ट देखें तो सभी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जितनी भी आपकी यूनिट कॉस्ट है इनमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कितनी है? 8. तो हम इस सेल में आ जाएंगे और इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे. इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद एलोकेट द मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो इस सेल के लिए जो सप्लाई है वो 18 है, इस सेल के लिए जो डिमांड है वो 8 है. तो दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? 8 एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है. तो इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको हम यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं. जब हमने वैल्यू एलोकेट कर दी तो इस वैल्यू को, एलोकेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसकी सप्लाई से. तो 18 - 8 इज इक्वल टू 10. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसके डिमांड से. 8 - 8 इज इक्वल टू 0. अब जो भी रो या कॉलम 0 होता है, जिसकी सप्लाई 0 होती है या डिमांड 0 होती है, उसको रिमूव कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारी डिमांड 0 हो रही है तो हम एक डेस्टिनेशन सेंटर हटा देंगे. तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे. तो रिमूव दिस कॉलम फ्रॉम द न्यू इटरेशन. अब नया इटरेशन बनाएंगे तो इस कॉलम को हटाकर हमारी एक नई टेबल बन जाएगी नई वैल्यूज़ के संग. तो नई टेबल आपकी बनती है, हमारे पास बचा था D2 हट गया था, तो हमारे पास बचा अब D1, D3 एंड D4. सोर्सेज हमारे पास तीनों हैं, S1, S2 एंड S3. Now the supply and demand and supply, ठीक है. Now S1 में वैल्यू आएगी 19, then 50, then 10 एंड 7. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 70, 40, 60, जो भी वैल्यूज़ है वहाँ पे 9. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 40, 70, 20 एंड 10, ठीक है. तो यहाँ पर 18 - 8 किया था तो कितनी बची थी सप्लाई? 10. नाउ अगेन फिर से हम क्या करेंगे? फाइंड द लीस्ट कॉस्ट इन द होल टेबल. डिमांड लिख लेते हैं. डिमांड है आपकी 5, 7 एंड 14. तो पूरी टेबल में फिर से हम क्या करते हैं? लीस्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं. तो अब बची हुई कॉस्ट है इनमें, लीस्ट यूनिट कॉस्ट है 10. तो 10 को सेलेक्ट करेंगे. एलोकेट द मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो इसकी सप्लाई है 7, इसकी डिमांड है 14. तो मिनिमम क्या हो गया? 7. तो यहाँ एलोकेट कर देंगे 7. 7 एलोकेट करने के बाद द एलोकेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड फ्रॉम डिमांड. उसके लिए जो सप्लाई और डिमांड है उसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो भी रो या कॉलम आपकी 0 होती है उसको रिमूव कर देते हैं. तो ये रो 0 हो गई तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है. अब नया इटरेशन आ जाएगा आपका फिर से नई टेबल के संग. तो यहाँ अब टेबल बनेगी आपकी, हमारी रो हट गई S1 वाली. तो यहाँ बचा आपके पास S2 एंड S3 एंड द डेस्टिनेशंस आर D1, D3, D4. D1, D3, D4. यहाँ जाएगा आपका सप्लाई एंड डिमांड. Now the values in the S2 is 70, 40, 60, then 40, 70, 20. सप्लाई बची थी 9 एंड 10, दैट इज़ 19 टोटल है. यहाँ पर बच जाएगा 5, 7 एंड 7, 12 + 7, 19, ठीक है. नाउ अगेन सेलेक्ट द मिनिमम और लीस्ट कॉस्ट इन द टेबल. ट्रांसपोर्टेशन टेबल ये बची आपकी. अब इसमें लीस्ट कॉस्ट है 20, ठीक है. एलोकेट मिनिमम ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड
इन दिस सेल, तो इस सेल में हम मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऐड कर लेते हैं। अब मिनिमम सप्लाई एंड डिमांड ऐड करते हैं तो मिनिमम क्या है 10 सप्लाई है, 7 डिमांड है, तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू हो गई 7, 7 यहाँ पर एलोकेट कर देंगे। 7 एलोकेट करने के बाद 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगी 3 की सप्लाई, 7 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 0। फिर जो रो या कॉलम 0 होता है उसको रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से इस रो को रिमूव, इस कॉलम को रिमूव कर देंगे। अब नया इटरेशन आ जाएगा आपका D1 D3 के साथ, देन इट इज़ D1 D3 एंड S2 S3, S2 S3। नाउ द न्यू टेबल इज लाइक दिस। अब हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम बचे हैं। हम ये इटरेशन तब तक करेंगे जब तक सिंगल रो और सिंगल कॉलम ना आ जाए। तो यहाँ पर आएगा फिर से सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब D1 में वैल्यू है हमारे पास 70 एंड 40, और यहाँ पर है आपका 40 एंड 70, ठीक है। हमने एक स्टेप पढ़ा था एल्गोरिथम में 9 एंड यहाँ पर है आपका 3, हेयर इज़ 5 एंड 7, ठीक है। हमने एक स्टेप पढ़ा था एल्गोरिथम में, इफ़ देयर इज़ ए टाई इन द मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम वैल्यू है, उस वैल्यू के बीच में टाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हम देखें तो हमारी मिनिमम 40 है, लेकिन 40 कितनी जगह पर आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अब यहाँ पर एलोकेट करें या यहाँ पर एलोकेट करें। तो हम कहते हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो ये कहती है कि हम पहले एलोकेशन वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी सप्लाई और डिमांड में से जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के एलोकेट होगी वहाँ पर हम पहले एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम 40, पहले इसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पर इसकी सप्लाई है 3, डिमांड है 5, तो दोनों में मिनिमम हो गया 3, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 एलोकेट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा एलोकेट नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर सप्लाई है 9 और यहाँ पर डिमांड है 7, तो यहाँ पर इन दोनों में से हम कितना एलोकेट कर सकते हैं 7, तो 3 और 7 में से मैक्सिमम एलोकेशन कितना कर सकते हैं 7। तो हम पहले कहाँ पर एलोकेट करेंगे, जहाँ पर हम मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं। तो हम इस 40 में पहले एलोकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना एलोकेट कर सकते हैं 7, विच इज़ ग्रेटर देन 3, जो 3 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एलोकेशन करने के बाद फिर से हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट द एलोकेटेड वैल्यू 9 - 7 इज इक्वल टू 2 एंड 7 - 7 इज इक्वल टू 0। अब जो रो या कॉलम 0 हो जाता है उसको रिमूव कर देते हैं, तो इस कॉलम को हम रिमूव कर देंगे। नाउ देयर इज़ ए सिंगल कॉलम, अब हमारे पास क्या बचा, सिंगल कॉलम D1। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट इटरेशन में। तो लास्ट स्टेप इसका होगा, लास्ट टेबल जो बनेगी इटरेशन की वो बनेगी किसके लिए, केवल D1 के लिए। देयर आर 2 रोज, रो हो गएंगी आपकी S1 एंड S3, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, नाउ द वैल्यूज़ आर 70 एंड 40, सप्लाई है 2, 3 और यहाँ है 5, ठीक है। तो लास्ट रो या कॉलम बच जाता है, तो जो भी सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एलोकेट करते हैं। 5 और 2 में मिनिमम है 2, तो यहाँ 2 एलोकेट हो जाएगा, 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 3, तो 3 और 3 इक्वल रिक्वायरमेंट, इक्वल डिमांड, इक्वल सप्लाई, तो 3 और 3 है क्या हो जाएगा, ऐड एलोकेट हो जाएगा। तो जब सारी वैल्यूज़ एलोकेट हो जाती हैं, यानी सप्लाई भी 0 हो जाए और डिमांड भी 0 हो जाए, तो ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नाउ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एलोकेटेड वैल्यू है उनको उनकी यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं जिस सेल में हमने एलोकेट किया है। जैसे यहाँ पर हमने एलोकेट किया 8 पे 8, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 8 × 8, तो कॉस्ट इज़ 8 × 8। फिर हमने एलोकेट किया था 10 पे 7, 20 पे 7 एंड 40 पे 7, तो अब आ जाएगा 10 × 7, 20 × 7 and 40 × 7. Then the next allocation is 70 पे 2, 40 पे 3, 70 × 2, 40 × 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 64, 70
140, 280, 140 एंड 120। नाउ ऐड ऑल द वैल्यूज़। अब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके आ रही है आपकी 814। तो 814 इज़ द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतना रुपीज़। तो इतने रुपीज़ क्या होगी आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो लास्ट वाले मेथड से इसको अगर हम कंपेयर करें, वहाँ पर हमने यही मेथड यूज़ की थी, ठीक है। दियर इज़ ए सेम क्वेश्चन, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें जो हमने इससे किया था, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमने किया था NWCM से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जब हमने सेम प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी 1015, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आया था 1015। अब जब हमने उसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई की तो हमारा आंसर आया 814, ठीक है। कितना आया था 814। द सेम सेम प्रॉब्लम को हमने दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया तो हमको वहाँ पर आंसर कुछ और मिला, यहाँ पर कुछ और मिला। यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिली है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिली है, दिस इज़ मोर ऑप्टिमल। ये क्या है, ज़्यादा ऑप्टिमल वैल्यू है, यानी उससे ज़्यादा मिनिमाइज्ड है, ठीक है। तो दिस मेथड, इन दिस केस दिस मेथड इज़ बेटर देन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इस केस में, इस सवाल के लिए ये मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से क्या है, ज़्यादा बेस्ट अल्टरनेटिव है टू फाइंड द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम इसके डिस्कस करते हैं। फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय LCM। इसको अगर मैं LCM से सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मैं टेबल को दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये आपको प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। तो ये टेबल आपको दी है D1, D2, D3 एंड D4 एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ आपको दिया गया है P1, P2 एंड P3 आर 3 सोर्सेज जहाँ से सामान जाना है। हियर इज़ द डिमांड, यहाँ आ जाएगी डिमांड, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख लेते हैं। हियर इज़ 2, 3, 11, 7 एंड सप्लाई 6, देन 1061 एंड द सप्लाई इज़ 1, 5859 एंड द सप्लाई इज़ 10। डिमांड आर 7532। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस और नॉट। पहले चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है या नहीं है। प्रॉब्लम बैलेंस के लिए टोटल सप्लाई काउंट करेंगे, 10 + 6 16 + 1 17, तो सप्लाई 17 है। डिमांड इज़ 7 + 5 12 + 3 15 to 17, डिमांड भी 17 है। देन टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। सो द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट में से मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट क्या है आपके पास, 0 के लिए सप्लाई कितनी है, 1 है, 0 के लिए डिमांड कितनी है, 5 है। तो दोनों में मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना एलोकेट कर सकते हैं, 1 एलोकेट कर सकते हैं। जब 1 एलोकेट कर दिया तो 1 को यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी सप्लाई से, 1 को उसकी डिमांड से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब दोनों में से जो भी 0 हो जाता है, या तो सप्लाई 0 होगी या कॉलम। तो अगर सप्लाई 0 हो रही है तो हम क्या करते हैं, उस रो को टेबल से रिमूव कर देते हैं। बची हुई रो बन जाएगी हमारी, P2 हट जाएगा तो P1 और P3 के लिए। अब नेक्स्ट टेबल हमारी बनेगी फॉर P1 एंड P3। ठीक है, डेस्टिनेशन आपके पास 4 ही हैं, दैट इज़ D1, D2, D3, D4 एंड द सप्लाई इज़, यहाँ आपको दिए सप्लाई, ठीक है। हियर इज़ डिमांड, अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट कॉस्ट बची है 2, 3,
11 7 5 8 15 9। ठीक है, सप्लाई थी यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 16, क्योंकि एक हमने सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पर बची 7 4 3 2, तो ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो पूरी टेबल में मिनिमम कॉस्ट है अब 2 पे एलोकेट करेंगे। मिनिमम ऑफ इट्स सप्लाई एंड डिमांड, तो सप्लाई 6 की है, डिमांड 7 की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितना एलोकेट कर सकते हैं, 6। जब 6 यहाँ पर एलोकेट करोगे तो 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी सप्लाई से भी, और 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी डिमांड से भी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रो या कॉलम ज़ीरो हो जाएगा उसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर ये रो रिमूव हो जाएगी सप्लाई की वाली। ठीक है, देन इसके बाद हम करते हैं अगला इटीरेशन। तो अब हमारे पास एक ही रो बचेगी विच इज़ P3, और P3 रो के लिए हम क्या करते हैं, इटीरेशन आगे बढ़ाते हैं। देन D1 D2 D3 D4 एंड सप्लाई, और हियर इज द डिमांड। नाउ अब D1 में वैल्यू आ गई कि 5 8 15 9, सप्लाई है 10 की। यहाँ बचा आपका 1 4 3 2, ऊपर वाली टेबल से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द टोटल सप्लाई इज़ 10, टोटल डिमांड इज़ ऑल्सो 10। देन अगेन सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कितना है, 5। अब क्योंकि एक ही रो बची है तो जितने भी जो भी मिनिमम है सप्लाई डिमांड में से वो एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पर 4 चाहिए इसको तो इसको 4 एलोकेट कर दो, एक ही रो है। यहाँ पर 3 चाहिए तो 3 एलोकेट कर दो, यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 एलोकेट। तो सारी वैल्यूज़ एलोकेट हो गई तो 0 हो गया, सप्लाई से एलोकेट हुई तो ये भी 0 हो जाएगा। देन फाइंड द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नाउ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़, पहली वाली टेबल में देखो एलोकेशन क्या हुआ था, यहाँ एलोकेशन हुआ था 0 पे 1 का, तो यहाँ एलोकेशन है हमारा 0 × 1। सेकेंड एलोकेशन इज़ 2 × 6, 2 × 6। नाउ द थर्ड एलोकेशन 5 × 1, फोर्थ एलोकेशन 8 × 4, देन 15 × 3, and then 9 × 2, then it is equal to 0, 6 2s are 12, 5 1s are 5, 8 4s are 32, 45, 9 2s are 18। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी आपकी, इसको ऐड करोगे तो दिस इज़ 112 रुपीज़। सो इट इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, एंड फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट मेथड विच इज़ कॉल्ड वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और पेनल्टी मेथड।